मेरे एक बेहद सम्मानित दर्शक का एक काफ़ी जेन्युइन सवाल था कि सेल और परचेज को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, क्योंकि डीआई साहब जब आएंगे तो आपसे सेल और परचेज का डिटेल मांगते हैं। आसान भाषा में समझिए, बहुत दिमाग पे टेंशन मत लीजिए। सेल और परचेज का दरअसल मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है कि आपने जो दवा अपने दुकान से अपने कस्टमर को बेची उसको हम कहेंगे सेल। और परचेज मतलब आपने जो दवा स्टॉकिस्ट से अपने दुकान को रखने के लिए खरीदी उसको हम बोलेंगे परचेज। अब इसी के डाटा को आपको डीआई साहब के सामने प्रस्तुत करना होता है। अब पहले आ जाते हैं हम परचेज का डाटा कैसे मेंटेन करेंगे। परचेज का मतलब होता है कि आपने जो दवा स्टॉकिस्ट से मंगाई, तो करना कुछ नहीं है, आपको सिंपल जो दवा आप मंगाते हैं उसका आपको एक रसीद मिलता होगा। उस रसीद को आपको सिस्टमैटिक ढंग से रखना है। वो ढंग क्या होता है, वो तरीका क्या होता है, आपको महीने के हिसाब से अलग अलग आपको एक फ़ाइल बनानी है और उस फाइल को आपको मेंटेन करना है। जैसे मान लीजिए ये मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने में आपने डेट वाइज जिससे परचेजिंग की है वो आप एक अलग फाइल में रखेंगे। मान लीजिए आज आपने एक फ़ाइल बनाई जिसमें आपने कोई दवा मंगाई, तो आप उस मई वाले महीने में उस फाइल को आप रख दिया करेंगे। ऐसे अगला महीना शुरू होगा, आप नया फाइल खरीदेंगे मार्केट से और जो नया माल आप मंगाएंगे अगले महीने में वो अगले महीने वाले फाइल में डाल देंगे। इस तरीके से आप महीने का फाइल अलग अलग रखेंगे। इसको बोलते हैं परचेज को मेंटेन करना। अब आइए सेल वाले में। सेल में थोड़ा सा लफड़ा होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते। इसमें करना क्या है कि मान लीजिए आपके पास भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, संभव नहीं है कि आप बार बार सबको बिल काट के दे पाएँ, तो जब आप दुकान बढ़ाने के लिए जाइए तो एक काम कीजिए, आप 10-15 मिनट समय निकाल लीजिए, अपना कैश मेमो उठाइए, उसमें 4-5 आप कम से कम बिल काट दीजिए। किसी भी पेशेंट के नाम से काट दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए दिन भर में आपने 5 पत्ता ज़ीरोडालस्पी बेचा, तो आप ऐसे कर करके देख करके आप उसमें बिल काटते रहें। मतलब किसी के नाम से भी 3-4 बिल दिन भर में काट दें, जिससे आपका रोज का जो सेल आप कर रहे हैं वो भी वहाँ पर दिखाई दिया करे। तो जब डीआई साहब आपके पास आएंगे तो आपसे पूछेंगे ये दिखाओ हमको क्रय विक्रय का रिकॉर्ड दिखाओ। तो साहब ये देखिए मैंने स्टॉक से ये माल खरीदा, ये रसीद है मेरे पास और ये महीने का मैंने लगा दिया है। अब आप दिखाओ बेचे कहाँ पर आपने, ये देखिए साहब मेरा कैश मेमो है, मैंने इस डेट में इतना माल बेचा, इस डेट में इतना माल बेचा। इस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। संभव नहीं है कि आप सबका मेंटेन कर पाएँ, लेकिन अगर आपने दिन भर में 3-4-5 पर्चे भी काट दिए तो डीआई साहब इसमें कुछ नहीं कहेंगे और आपके ऊपर 1 रुपए का फाइन नहीं लगेगा। आशा करता हूं जो बात मैं आपको समझाना चाहता था वो बात आप तक क्लियरली पहुंच गई हो। इसके अलावा अगर आपको एक मेडिकल स्टोर खोलना है, आप प्लानिंग तो कर रहे हैं लेकिन आपको उसके विषय में कोई बहुत नॉलेज नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। ये कोर्स आपकी तगड़ी हेल्प करेगा मेडिकल स्टोर खोलने में अगर आप एक फ्रेशर हैं। इस कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप चाहें तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता, आपको मेरा ये कोर्स का लोगो दिखेगा, इसको डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और एक सिंगल क्लिक में सारी जानकारी अपने घर बैठे आप आराम से पा जाएंगे। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।